बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़ाई करो ऑनलाइन पर। आज क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की क्लास में हम फाइनली बीए फोर्थ सेमेस्टर जियोग्राफी यानी भूगोल का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूँ। ये क्वेश्चन पेपर आपका एमजी के वीपी का है यानी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी का है। पिछले साल यही पेपर हुआ था एमजी के वीपी में। जैसा कि सभी को पता होगा, इस बार 2024 के एग्जाम का जो आपका पेपर लगा हुआ है 24 जून को लगा हुआ है। इसमें से कम आपको जो है 40 से 50 क्वेश्चन 100% यही आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को जरूर रट के ही अपना एग्जाम आपको देने जाना है। अदम पेपर की बात करें तो पेपर का नाम है आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी। ठीक है, ये आपका मेजर का पेपर है। अदम पेपर की थोड़ी और यदि हम चर्चा करें तो पेपर 2 घंटे आपका करने का आपका समय निर्धारित रहेगा। पूरा आपका पेपर रहेगा 75 नंबर का, 75 इसमें आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। पूरा पेपर बहुत ही तीव्र गति से इसको हम सोल्व कराने का प्रयास करेंगे क्योंकि आपका पेपर जल्दी ही लगा हुआ है 24 जून को। ठीक है, मैंने अन्य सब्जेक्ट का भी मॉडल पेपर ऑलरेडी सोल्व करा रखा है। आप जाकर बीए फोर्थ सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में आप अन्य सब्जेक्ट की भी आप तैयारी विस्तार पूर्वक आप कर सकते हैं। चलिए हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 पे आ चुका हूँ। प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा देश जो है SAARC का जो है सदस्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो वैसे तो भारत, बांग्लादेश, मालदीव ये सभी हैं, लेकिन जो है आपका देखा है तो वियतनाम जो आपका दिया हुआ ये नहीं है। ठीक है, और सभी इसलिए इसमें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कि लफ्टा लफ्टा का जो संगठन जो है ये कब हुआ था, इसका गठन। ठीक है, तो लफ्टा जो होता है LAFTA, तो इसका जो है गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1980 में। इसका जो राइट विकल्प रहेगा दूसरा रहेगा। इन सभी प्रश्नों को रट लो एक बार में, यदि नहीं तैयार हो रहे हैं तो और 2 बार वीडियो देख लो, 3 बार देख लो, लेकिन इतने क्वेश्चन 7% रट के ही आपको अपना एग्जाम देने जाना है। मैंने आपके जियोग्राफी के अन्य सब जो है यूनिवर्सिटी में आपका पेपर हो गया था उसकी भी मैंने आंसर की प्रोवाइड कर दी है। अब ये वीडियो देखने के पश्चात आपको वो भी वीडियो आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिलेंगे, आप जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। तो इसमें का जो है लफ्टा का जो गठन हुआ था 1980 में, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका वसुदेव कुटुंबकम की जो है विचारधारा किस देश की है? तो ये जो है भारत की है, अपने देश की है, इंडिया की है। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान में जो है FDI जो है कितना है, कितने प्रतिशत है FDI? तो इस क्वेश्चन की हम बात करें तो वैसे तो ये देखा है तो 84% था। पहले इसमें इंक्रीज हो रहा है ना, बढ़ रहा, तो जाहिर सी बात है अब मेरे हिसाब से जो है 80% होना चाहिए। वैसे तो पहले 74% था, अब और भी बढ़ गया होगा, तो 80% होना चाहिए। ये क्वेश्चन वैसे देख लीजिएगा एक बार आप। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि विकासशील देश का उदाहरण है। तो विकासशील देश अपन भारत ही है। ठीक है, अपना भारत ही है। ठीक है, क्योंकि ये विकसित नहीं है, ये विकासशील है। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि वैश्वीकरण से जो है सर्वाधिक लाभ मिला है। तो ये जो है विकसित देशों को मिला है, इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो कानपुर को कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 8 नंबर क्वेश्चन की आर्थिक भूगोल शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो ये जो है F जोन्स ने किया था। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 9 नंबर क्वेश्चन की आर्थिक भूगोल शाखा है। तो ये जो है ह्यूमन जियोग्राफी की है, मानव भूगोल की है। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका 10 नंबर के निम्न में से किस विद्वान ने जो है आर्थिक भूगोल को वाणिज्य भूगोल से जो है पृथक किया था? तो मेरे हिसाब से इसमें किसने किया था? तो गोड्स होने चाहिए। वैसे क्वेश्चन आपको देख लेना एक बार, मेरे को थोड़ा सा इसमें डाउट है, यदि किसी को पता हो एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर कन्फर्म कीजिएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हो जो कि आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक भूगोल के अध्ययन के जो है उपागम है। तो कौन कौन से? तो क्रमबद्ध उपागम, व्यवहार परक उपागम और तंत्र उपागम, ये सभी हैं। इसलिए डी ऑप्शन सही रहेगा उपरोक्त तो सभी। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि जो कि है कि डी हिटलसी ने जो है विश्व के कृषि प्रदेशों का विभाजन जो है ये कब किया था? तो 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो किया था 1936 में। इसका दूसरा ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि मेजर एग्रीकल्चरल रीजन्स ऑफ द अर्थ, ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है पुस्तक के? ठीक है, तो इसके लेखक है डी आपका हिटलसी। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चेना नामक जो है स्थानांतरणशील कृषि जो है कहाँ की है? इस क्वेश्चन की हम बात कर ले 14 नंबर क्वेश्चन की, तो ये श्रीलंका की है। इसका लगेगा दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन 15 नंबर की भारत में स्थानांतरण जो है शील कृषि को जो है क्या कहते हैं? तो इसे झूम कृषि कहते हैं। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कि भूमध्य सागरी जो है
भूमध्य सागरीय प्रदेश जो कृषि प्रदेश की जो है प्रमुख फसल क्या है, तो देखा है तो फ्रूट ज़्यादातर हैं, ठीक है। तो फल ज़्यादातर है, क्योंकि वहाँ से देखा है तो ग्राफ से नहीं, अंगूर जो होते हैं खट्टे फलों की खेती ज़्यादातर होती है, ठीक है। तो आप फल ही लगा सकते हैं। वैसे तो गेहूं की भी खेती होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा मेनली जो होती है खेती फलों की होती है, वो भी खट्टे फलों की, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका देगा कि पृथ्वी पर मिलने वाली प्रत्येक वस्तु जो मानव के लिए उपयोगी हो तो क्या कहलाती है, तो संसाधन कहलाती है, संचार यानी रिसोर्सेस कहलाती है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन का मनुष्य का ज्ञान ही सबसे बड़ा संसाधन है, यह जो वाक्य है किसने कहा था, तो ये कहा था जिम्बरमैन ने। इसका लगेगा तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन फिर आपका कि एकरमैन ने जो है विश्व को कितने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में बांटा है, तो टोटल 5 में, 5 में। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका सर्व सुलभ संसाधन का उदाहरण है, तो क्या है, तो ऑक्सीजन है। वैसे तो सर्व सुलभ संसाधन का जो उदाहरण होता है तो कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपके एयर होते हैं, यानी हवा होती है, वाटर होती है, विंड होती है, ये सब कुछ होती है, लेकिन उसी में ऑक्सीजन भी आ जाएगा। इसलिए इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वह तत्व जो उपयोगी तो है लेकिन उसका उपयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा आपका अनयूज्ड रिसोर्सेस, ठीक है। इसका जो है बी ऑप्शन सही होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन आपका किस संसाधन को काला सोना कहते हैं, तो कोयला को कहते हैं। इसका चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका संसाधन संरक्षण का अर्थ क्या होता है, तो ये होता है संसाधनों का अभीष्ट उपयोग। पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि अध्यापन एवं शोध कार्य किस श्रेणी के व्यवसाय हैं, तो ये चतुर्थ श्रेणी के व्यवसाय हैं। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अन्य नवी आपका अन्य व्याकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, तो पेट्रोल है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या है, तो वन है। इसका लगाइएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है कौन प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो कौन नहीं आता है, तो आपका फाइनेंशियल सर्विसेज जो है इसके अंतर्गत नहीं आती और सभी चीज़ें आती हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से जो है किस प्रकार के वन को जो है मानसून वन कहा जाता है, तो आपका परपति वन को कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका देखो कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार न्यूनतम वन क्षेत्र कितना बनाए रखना चाहिए, तो 1/3, ठीक है। इसका तीसरा यानी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, 1/3। अगला क्वेश्चन आपका कि नील क्रांति किससे संबंधित, भैया तो मछली पालन से संबंधित है, ठीक है। मछली उत्पादन से मत्स्य उत्पादन। इसका तीसरा ऑप्शन सही है। टैगा वन के नाम से जाने जाते हैं, तो टैगा वन से शीतोष्ण कटिबंधीय संकुल वन जानते हैं इसको। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि प्रमुख मत्स्य उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, तो उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका डागर बैंक क्या है, तो डागर बैंक जो है प्रमुख मत्स्य उत्पादन केंद्र है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका लौह अयस्क की सबसे उत्तम श्रेणी क्या है, तो मैग्नेटाइट है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से जो है कौन अभ्रक का प्रकार है, तो अभ्रक का जो प्रकार है बायोटाइट है। इसका पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, बायोटाइट। अगला क्वेश्चन भी आपका क्योंकि दिया हो कि सिम्बरले किस लिए प्रसिद्ध है, तो सिम्बरले जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है हीरे की खदान के लिए प्रचलित है, यदि प्रसिद्ध है। इसका तीसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, 36 नंबर क्वेश्चन का, हीरे की खदान के लिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड जो है कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है। इसका जो पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा, हैदराबाद। अगला क्वेश्चन आपका चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है, तो ये जो है आपका उष्ण आंध्र का है। इसका जो है चौथा ऑप्शन एकदम सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो भैया, बिल्कुल देखने को मिलेगा, हार्ट आपका ह्यूमिड का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि 39 नंबर है कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, तो क्यूबा को कहते हैं। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ब्राज़ील को जो है कहवा के बाग कहलाते हैं, तो ब्राज़ील में जो है कहवा के जो बाग होते हैं क्या कहलाते हैं ये, तो ये कहलाते हैं फेजेंडा कहलाते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा, 40 का फेजेंडा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि निम्नलिखित में से जो है सर्वप्रथम कृषि अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था, तो वान आपका ध्युनेन ने किया था। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वान ध्युनेन ने जो है केंद्रीय नगर के चारों ओर विकसित होने वाली कितनी जो है मुख्य पेटियां बताई थी, ठीक है, तो टोटल 6 बताई थी। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन का वान ह्यूमेन द्वारा जो है बताए गए सूत्र में वी का क्या अर्थ होता है, तो वैसे तो कृषक का लाभ है या फिर उत्पादन या फिर परिवहन व्यय है। तो इस 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें का जो है थोड़ा सा मेरे को डाउट है, मेरे हिसाब से इसमें का सी ऑप्शन होना चाहिए, परिवहन व्यय या फिर कृषक का लाभ है, ठीक है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी मैं छोड़े दे रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है
जो कि है 44 नंबर क्वेश्चन की गन्ना मुख्यतः जो है किस देश का पौधा है, तो ये भारत का है, इंडिया का अपने है। अगला क्वेश्चन भी आपका वान आपका ध्युनेन ने जो है कृषि अवस्थित सिद्धांत का जो है प्रतिपादन कब किया था, तो ये किया था 1826 में। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा 45 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका विश्व में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन कहाँ होता है, तो इस क्वेश्चन की बात कर ले 46 नंबर क्वेश्चन की, तो ये होता है यूएसए अमेरिका में होता है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा अमेरिका। अगला क्वेश्चन भी आपका कि वेबर ने औद्योगिक अवस्थित सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये कब किया था, तो 1909 में किया था। इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम सही रहेगा 1909। अगला क्वेश्चन भी आपका जो कि दिया हुआ कि आइसोडा पेन शब्द का प्रयोग जो है किसने किया था, तो वेबर ने किया था। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। वेबर के अनुसार वे पदार्थ जिनका भार उत्पादन प्रक्रिया से कम नहीं होता है, तो वे क्या कहलाते हैं, तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, प्योर। अगला क्वेश्चन भी आपका कि आपका न्यू इंग्लैंड औद्योगिक प्रदेश जो है ये स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि भारत में प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ जो है स्थापित किया गया था, तो ये जमशेदपुर में। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहते हैं, तो ये जो है अहमदाबाद गुजरात को कहते हैं। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही रहेगा अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन वे उद्योग जिसमें घर पर ही वस्त्र तैयार की जाती है, तो वे जो है आपके कुटीर उद्योग कहलाते हैं, ठीक है। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा कुटीर उद्योग यानी कॉटन इंडस्ट्री। इसका दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका कि विनिर्माण उद्योग में शामिल है, तो उत्खनन कार्य है, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया कि जल जहाज निर्माण में जो है अग्रणी देश कौन सा है, तो जापान है। इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा, एकदम सही रहेगा। 55 नंबर क्वेश्चन का जापान राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन आपका मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए विख्यात है, तो ये सूती वस्तु के लिए विख्यात है। इसका जो है चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है जो कि है कि वुहान औद्योगिक प्रदेश कहाँ का है, तो भैया वुहान सभी को पता होगा, अभी हाल ही में जो कोविड-19 आया हुआ था तो वुहान से ही निकला था। चाइना का एक स्थान है वुहान, एक प्रदेश कह सकते हो, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट है, कुछ भी कह सकते हो कि क्षेत्र है, जहाँ पर सभी प्रकार के यानी मेड्स वगैरह बिकते थे, तो वहाँ से ही कोरोना निकला था। तो वुहान सभी को वैसे कॉमनली पता होगा कि किस देश का जो है ये कह सकते हो नगर है, ये एक प्लेस है। तो देखा एक हिसाब से वुहान जो है चीन में स्थित है, तो भैया चीन का है। इसका जो है लगाइएगा, चौथा ऑप्शन सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर आपका परिवहन के साधनों को जो है सबसे सस्ता साधन क्या है, तो परिवहन के साधन में सबसे सस्ता साधन तो देखा है भैया जल भी साधन हो सकता है, और रेल साधन भी बहुत ही सस्ता है, क्योंकि देखा है तो रेल में भी कह सकते हो जो रेल परिवहन होता है इसमें भी कम रुपए लगते हैं सड़क की तुलना में, ठीक है। तो इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, वैसे तो जल परिवहन भी सस्ता ही है, ठीक है। आप देख लीजिएगा एक बार, मेरे हिसाब से जल ही परिवहन होना चाहिए, क्योंकि जल परिवहन आप देश की भी कह सकते हो, एक देश से इससे जो है व्यापार करना भी आसान होता है, ठीक है। तो इसमें का दूसरा ही ऑप्शन सही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन भी आपका कि विश्व का सबसे जो है बेस्ट यानी बेस्ट बंदरगाह कौन सा है, तो सिंगापुर है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका गंगा नदी पर कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग स्थित है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है, पहला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन भी आपका 61 नंबर दिया हुआ कि अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो ये जो है पनामा नहर जोड़ती है। इसका जो है दूसरा ऑप्शन एकदम सही रहेगा, पनामा नहर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ 62 नंबर की भूमध्य सागर को हिंद महासागर से कौन सी नहर जोड़ती है, तो सुएज नहर जोड़ती है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका रेल मार्ग की लंबाई की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। इसका लगाइएगा बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका ट्रांस साइबेरियम जो है रेल मार्ग किस देश में जो है फैला है, तो रूस में फैला है। इसका जो है रसिया रूस में। अगला क्वेश्चन भी आपका कि कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जो है जोड़ता है, तो ये जो है वैकुलर और जो है हेलीफैक्स से। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका केप कहिरा रेल मार्ग जो है ये स्थित है, तो ये अफ्रीका में स्थित है। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। WHO का फुल यानी WTO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है W से होता है वर्ल्ड, T से होता है ट्रेड, और O से होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा, तीसरा नहीं सॉरी दूसरा ऑप्शन सही रहेगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही रहेगा। याद रखिएगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा
अगला क्वेश्चन आपका 69 नंबर की विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका जो है तीसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका वर्तमान में WTO के सदस्य देश कितने हैं? ठीक है, तो ये जो है 164 है। तीसरा ऑप्शन सही है। आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना जो हुई थी 1967 में हुई थी। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। ओपेन यानी ओपेक की स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी इसकी स्थापना। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन आपका विक्र की स्थापना जो है कब हुई थी? तो ये 2009 में हुई थी। इसका चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका दिया हुआ कि SAARC, ये जो इसका फुल फॉर्म होता है, एस से होता है साउथ, ए से होता है एशियन, और फिर दूसरे ए से होता है एसोसिएशन फॉर आपका रीजनल कॉरपोरेशन ये होता है कॉरपोरेशन। इसका जो है पहला ऑप्शन सही रहेगा। ये क्वेश्चन रट लो भैया, SAARC का फुल फॉर्म बिल्कुल देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन फिर लास्ट में है कि नाफ्टा की स्थापना कब हुई थी? तो 1994 में हुई थी। इसका तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। पूरा मैंने पेपर सोल्व करा दिया है। ये कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना दोस्तों पास, इससे सभी विद्यार्थी एग्जाम से पहले पहले इस पेपर को सभी प्रश्नों को रट ले, तो कहीं ना कहीं आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।